अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है रमज़ान स्पेशल क्रीम फ्रूट चाट। ये बनती है बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। बहुत ही आसानी से बनती है और जो जो फ्रूट आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और हम इसे स्पेशल बनाएंगे शर्फियों के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ही मुनफरिद होती है। और हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी का इस्तेमाल मैं करूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये कैसे बनानी है, क्या तरीक़ेकार है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी और इसे खाकर भी चेक करेंगे कि ये कैसी बनी है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, यमी सी ये चाट कैसे बनानी है और कौन कौन सी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें ये मज़ेदार सी चाट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम चाट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो हमने सामने रख दी हैं सारी। इसमें जाएंगे फ्रूट्स जो हैं मैंने 3 किस्म के इस्तेमाल किए हैं। अंगूर लिए हैं मैंने, मुनक्का जो होता है बड़ा वाला, उसका मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। और मैंने ले लिए हैं 6 केले हैं ये। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और एप्पल लिए हैं मैंने येलो वाले, 1 किलो हैं। इसमें से भी जितने मुझे ज़रूरत होगी वो मैं डाल लूँगी। और ली है मैंने मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी है ये, 1 बाउल मैंने ले लिया है, ये हाफ़ पैकेट है। और इसमें डालेंगी अशरफियाँ जो हैं मैंने 4 कलर की ली हैं और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। लाल वाली अशरफियाँ ली हैं 2 टेबल स्पून, ग्रीन है ये भी 2 टेबल स्पून है, और किशमिश है 2 टेबल स्पून, और वाइट अशरफियाँ हैं 2 टेबल स्पून। मेयोनीज़ मैंने लिया है 1 कप भर के, ये 250 ग्राम जो है बन जाती है। और गार्निश के लिए मैंने लिए हैं बादाम, तकरीबन 1 टेबलस्पून है, मैंने क्रश्ड कर लिए हैं। और आइसिंग शुगर है जो मैंने घर पे रेगुलर चीनी होती है उसे ग्राइंड किया हुआ है। और 1 पैकेट हमने ली है डेयरी क्रीम। ये जो टोटल चीज़ें हैं इसमें जाएंगी। इसमें मैंने मज़ीद टेस्ट डालने के लिए 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल किया था, वो मैंने बाद में ऐड किया था। सो हमने जो है एक बाउल ले लिया है स्टील का और उसमें हम डाल देंगे पूरा पैकेट जो क्रीम का है वो हमने पूरा डाल देना है। ये 250 ग्राम का पैकेट है, डेयरी क्रीम इसमें इस्तेमाल करेंगे, व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसमें डाल दूँगी मैं मेयोनीज़ भी तकरीबन 250 ग्राम है। ये बराबर क्वांटिटी जो है हमने लेनी है ताकि किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है वो ज़्यादा ना आए, इक्वल क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें बने। अब आइसिंग शुगर जो है 2 टेबलस्पून मैंने रखी हुई थी। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, क्योंकि जो शुगर है, आइसिंग शुगर जो मैंने तैयार की हुई है उसमें वो दाने वगैरह तो नहीं है, ये पाउडर शेप में आ गई है, पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। तो इसे हमें मिक्स करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अच्छी तरह से हमने इसे तीनों चीज़ों को यकजा कर लेना है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कंडेंस मिल्क डालने से बहुत ही इसमें एक मुनफरिद सा टेस्ट आएगा, बहुत ही रिच टेस्ट आएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आज़मा के देखिएगा, बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले जो है हमने क्रीम जो है रेडी कर ली है। अब इसे हम रखेंगे डीप फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी सी चिल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप कितनी थिक है। जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद ये और इसकी अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। सो इसे हम रख देंगे डीप फ्रीज़र में। और अब जो है मैंने मैक्रोनी बॉईल करनी है, उसके लिए मैंने खुला पानी ले लिया है। और पानी जो है उसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल देना है सॉल्ट डालने से ये होगा हमारी मैक्रोनी थोड़ी सी नमकीन होगी, और मीठे और नमकीन का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जैसे ही हमारा पानी जो है बॉईल हुआ तो हमने इसमें एल्बो मैक्रोनी शामिल कर दी थी और इसे हमने चम्मच चलाते हुए बॉईल करना है ताकि ये चिपके ना, क्योंकि हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना हमारी चाट जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई थी, हमने सेपने निकाल के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये चिपके ना आपस में। वो हमने रख दी है बॉईल करके। फ्रूट्स जो हैं मैंने कट करके रख लिए थे। अब क्रीम हमारी हो गई है ठंडी, उसमें मैंने डाल दिए हैं एप्पल और इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। फ्रूट्स जो हैं हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने एप्पल डाल दिए थे
क्योंकि एप्पल जो हैं बहुत जल्दी काले होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से ये एप्पल जो हैं सबसे पहले इस्तेमाल कर लिया करें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे बनाना, और ये भी मैंने नॉर्मल सी कटिंग में किए हुए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स, और चीज़ें जो हैं सारी हमने मिक्स करते जाना है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेप्स, जो मैंने हाफ़ कटिंग में कर लिया था, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आ जाती है शर्फ़ियों की। सबसे पहले मैंने येलो वाली शर्फ़ियाँ डाल दी थी, उसके बाद ग्रीन, वाइट, और उस सबसे एंड में मैंने डाल दी थी रेड वाली शर्फ़ियाँ। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। थोड़ी-सी मैंने बीच में से गार्निशिंग के लिए भी रख ली थी। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें किशमिश, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी करके मैंने रख ली थी। ये सारी चीज़ें अब हमने अच्छी तरह से कर लेनी है मिक्स। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसे करेंगे डिश आउट, और उसके बाद हम गार्निश करेंगे इसके ऊपर आलमंड्स जो मैंने क्रश करके रखे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब लास्ट में मैंने इसमें मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी हुई है वो इसमें शामिल कर दी है, और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हैं और फिर दिखाते हैं इसको कि ये कैसी लग रही है। हमारी क्रीम चाट हो गई है रेडी। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और देखें बिल्कुल भी ये रैनी नहीं है और ना ही ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो चलें इसे करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्रीम फ्रूट चाट जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मज़ेदार सी, मीठी सी, और थोड़ी सी सॉल्टी, क्योंकि हमने इसमें मैक्रोनी डाली है जो हमने नमक डालकर बॉईल की थी। तो ये बहुत ही मुनफरिद इसका टेस्ट लगता है, मीठी, थोड़ी सी नमकीन, और क्रंच जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इसमें है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे रखिएगा दुआ में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।